बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.3। लेकिन 3.3 करने से पहले हमारे पास ये 2-3 बल्कि नोट हैं, पहले इनको देख लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इस एक्सरसाइज में अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहे हैं तो इसमें आपने साइन थीटा और कोस थीटा को कभी भी चेंज नहीं करना। साइन थीटा एंड कोस थीटा विल नॉट चेंज, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। टेन थीटा, कोसिकेंड थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोट थीटा, इनको हम चेंज करेंगे। लेकिन किस तरह चेंज करेंगे कि सेकेंड थीटा को चेंज करेंगे 1/cos थीटा में, टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा में, कोसिकेंड थीटा को चेंज करेंगे 1/sin थीटा में, और कोट थीटा को चेंज करेंगे कोस थीटा और साइन थीटा में। आपने ये दोनों बातें हमेशा याद रखनी है कि फंक्शन में जब भी आपके पास साइन थीटा कोस थीटा आएगा उसको चेंज नहीं करना। अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनको आपने चेंज कर देना, और किस तरह चेंज करना है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट में है, जब आपके पास हो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हो, साइन थीटा ओवर थीटा हो, तो ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल होगा 1 के। और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा थ्योरम है, स्क्वीज थ्योरम है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इन बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट 3.3 एक्सरसाइज का। इन एक्सरसाइज यूजिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स कि हमने स्क्वेज थ्योरम को यूज़ करते हुए इसमें लिमिट्स को फाइंड करना है। 1 to 16 क्वेश्चन है, कुछ मैं करवा दूंगी, बाकी जो रह जाएंगे वो क्वेश्चन आपने खुद उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 5 थीटा ओवर थीटा। यहाँ पे हमने कहा था कि थीटा ओवर थीटा होना चाहिए, फिर वो इक्वल 1 मीन्स के थीटा हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 थीटा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ थीटा है, तो 5 हमारे पास इसकी कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के साथ ही फंक्शन को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे वो 5 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला 5 है वो तो कॉन्स्टेंट होना है, वो तो बाहर ही रहेगा। तो अब ये वाला पूरा फंक्शन जो है ये हमारे पास इक्वेज थ्योरम बन गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 5 थीटा ओवर 5 थीटा ये इक्वल हो जाएगा 1 के, और 5 आ जाएगा। 5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़र 5, तो इस फंक्शन का हमारे पास आंसर क्या आया है 5 इक्वेज थ्योरम को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वायर कॉट एक्स कोसिकेंड 2x, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास हमने बोला था कि हमने साइन और थीटा को चेंज नहीं करना है, लेकिन इसमें हमारे पास कॉट और कोसिकेंड आ रहा है। कॉट को हमने चेंज करना है कोज ओवर साइन में, और कोसिकेंड को चेंज करना है 1/sin में। तो यहाँ पे हमारे पास 2x है, तो ये आ जाएगा 1/sin 2x। तो लिमिट यहाँ पे हमारे पास x अप्रोचेस टू 0, इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर cos x और sin x sin 2x। sin 2x का यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है 2 sin x cos x, तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 sin x और cos x। यहाँ से ये 3/2 दोनों कांस्टेंट हैं, इनको बाहर निकाल लेंगे। cos थीटा यहाँ पे cos थीटा से कटिंग हो जाएगा, sin x से मल्टीप्लाई होकर sin sin स्क्वायर x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x स्क्वायर और x sin स्क्वायर आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर sin x का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वापस हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा और sin स्क्वायर x आ जाएगा। ऐसे हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने जो फार्मूला स्क्वेज थ्योरम का पढ़ा है उसमें स्क्वायर नहीं आता है, सिंपल हमारे पास ये लिमिट होनी चाहिए और साथ में इसका फंक्शन, और यहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। और 3/2 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसको करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, हम दोनों मेथड ही करेंगे। फर्स्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 - cos x ओवर sin स्क्वायर x। जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए कि नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन किस में हो, नेगेटिव में हो, तो आपने इसको क्या करना है, रैशनलाइज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज़ करते हैं। 1 - cos x ओवर sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई, इसको रैशनलाइज़ करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, तो 1 + cos x ओवर 1 + cos x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन को चेंज करके। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगी 1 स्क्वायर माइनस कोज थीटा का स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू आ जाएगा 1 + cos थीटा। 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा 1 + cos थीटा। अब हमारे पास 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और ये साइन स्क्वायर थीटा 1 + cos थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा से कटिंग, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/1 +
कोज ऑफ थीटा। अब इसमें हम लोग अपनी लिमिट को अप्लाई करेंगे तो कॉज 0 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। सेकंड मेथड इसको सॉल्व करने का है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है 1 - cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - cos थीटा। इसको जब हम लोग ओपन करेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या होता है, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है। तो इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक दो इसको माइनस में लिखेंगे और एक बार इसको प्लस में लिखेंगे। 1 - cos थीटा × 1 + cos थीटा। माइनस माइनस वाली टर्म्स कटिंग हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर आएगा 1/1 + cos थीटा। सेम इसी तरह इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा की, 1 आ जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये 1 + 1 0, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास सेम है, वही आ जाएगा जो पहले मेथड से आया था, 1/2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - cos 2x/x²। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, जहाँ पे 1 - cos 2x जो है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x के बराबर। अगर तो यहाँ पे हमारे पास थीटा आ रहा है तो वो थीटा में चेंज हो जाएगा फार्मूला, अगर x आ रहा है तो x में। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में x है तो ये x का फार्मूला आ जाएगा। 1 - cos 2x किसके इक्वल है, 2 sin स्क्वायर x के, और x स्क्वायर क्या आ जाएगा, एज इट इज। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, जिस तरह पीछे क्वेश्चन में हमने किया था कि स्क्वायर आ रहे थे, स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दिया था। ये 2 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ये अब सिक्वेंस थ्योरम बन गया है, थीटा दोनों के सेम है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारे पास ऐसे है, एज इट इज़ है, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन × sin ऑफ t ओवर sin ऑफ t। यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो क्या है, sin ऑफ t। तो यहाँ पे भी sin ऑफ t है, डिनोमिनेटर में भी sin ऑफ t है, तो दोनों मिलके हमारे पास क्या बन जाएंगे, sin ऑफ t ओवर sin ऑफ t, और ये इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये सिक्वेंस थ्योरम यूज़ हुआ है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ये हमने यूज़ किया सिक्वेंस थ्योरम को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x² - x + sin ऑफ x ओवर 2x। इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स में से x को क्या ले रहे हैं, कॉमन, तो देन हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पे x के कॉमन ले लिया तो x माइनस यहाँ से x कॉमन तो 1 + sin x ओवर में क्या आ जाएगा 2x। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लें, प्लस का साइन है तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे अलग अलग, x × x - 1 ओवर 2x + sin x ओवर 2x, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे तो ये वाला जो x है ये x से क्या हो जाएगा कटिंग, तो रह जाएगा x - 1 ओवर 2 प्लस यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है तो 1 ओवर 2 हम बाहर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा sin x ओवर x। तो ये हमारे पास सिक्वेंस थ्योरम बन रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, ये आ जाएगा 1 के इक्वल, ये 1/2। इसमें लिमिट अप्लाई कर दें x की जगह पे 0, तो 0 - 1 ओवर 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर -1/2 प्लस 1 1 ज़र 1, तो ये 1/2 -1/2 प्लस 1/2 कटिंग हो जाएंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी 3.3 ये भी कंप्लीट हो गई। इसके नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस है वो आपने खुद करने हैं और उनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। هذا النور شفاء صدور